हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे हिंदी में एक और टॉपिक समास। तो सबसे पहले समास की डेफिनेशन। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अथवा अवयव उपसर्ग प्रत्यय का मेल होने पर किसी सार्थक शब्द का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेना भाई। जैसे शब्द और शब्द मिलकर कोई नया शब्द बना दे, उपसर्ग और शब्द मिलकर, और शब्द और प्रत्यय मिलकर, या अवयव और शब्द मिलाकर। अब आ जाएगा समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? जो शब्द बनता है ना इस प्रक्रिया में उसको हम समस्त पद कहते हैं। ये एचएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समस्त पद क्या होता है? तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया से बना अन्य सार्थक शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे देखिए, आपने ये वर्ड बना दिया स्नान घर, ठीक है ना, तो ये नया शब्द बन गया, तो हम इसको स्नान घर जो बना है इसको हम समस्त पद कहेंगे। अब आएगा विग्रह। विग्रह क्या होता है? इसको अलग अलग तोड़ना। जैसे स्नान जमा घर, इसका विग्रह हो गया। जो भी इसमें उपसर्ग प्रत्यय अवयव या शब्द हैं वो सभी अलग हो गए, हम उनको विग्रह कहते हैं। अब देखते हैं समास कितने टाइप के होते हैं। तो समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देखिए, समस्त पद में एक चीज और रह गई। समस्त पद में 2 पद होते हैं। समस्त पद कितने होते हैं? 2 होते हैं, पहला और दूसरा। पहले पद को बोलते हैं हम पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। देखो कैसे याद करना है। पहला पै से पूर्व और पै से पहला, तो इस प्रकार माइंड में बैठा लेना। पहला क्या हो जाएगा? पूर्व पद, और दूसरा हो जाएगा उत्तर पद। जैसे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किससे मिलकर बना है? प्रति प्लस ध्वनि से। तो इसमें पूर्व पद क्या होगा? प्रति वाला, और ध्वनि वाला क्या हो जाएगा? उत्तर पद। अब देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होगा? इसमें प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद प्रधान होगा और अवयव हो सकता है। देखो, अव्ययी भाव है और प्रथम पद अवयव हो सकता है, या फिर शब्दों की पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति जैसे रिपीटिशन होता है शब्दों का, पुनरुक्ति, शब्दों की पुनरुक्ति होती है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पुनरुक्ति वाला देखिए, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है ना। अब अव्यय वाला देखिए यथा शक्ति। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ये एचएसएससी ने पूछा हुआ यथा शक्ति का मतलब क्या है, और इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा और उत्तर पद क्या हो जाएगा? इसका बन जाएगा यथा प्लस शक्ति, और इसमें यथा क्या है? हमारा पूर्व पद, और ये हमारा प्रधान रहेगा। यानी देखो, शक्ति का कोई अर्थ नहीं है जब तक इसमें यथा ना जुड़ जाए। तो इसमें प्रधान क्या रहेगा? पूर्व पद। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान रहता है। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल लिखा था भर पेट, प्रतिध्वनि। ये इस टाइप से जो समास आएंगे ये अव्ययी भाव समास में आएंगे। आवश्यकता अनुसार ये सभी किस में आ जाएंगे भाई? अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। अब देखते हैं तत्पुरुष। नंबर 2 तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है। कौन सा होगा भाई? उत्तर पद प्रधान रहेगा। और ज्यादातर ये जो कारक होते हैं ना उनकी तरह ही होता है, इसके जो टाइप होते हैं, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछते। ये हम बना के देख लेंगे। अब देखिए एक वर्ड देखिए, सेनाध्यक्ष। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सेना का अध्यक्ष। और इसमें सेना का अध्यक्ष, ये तो हमारा पूर्व पद हो गया, और प्रधान क्या हो जाएगा? हमारा अध्यक्ष। उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। अब ये याद कर लेना भाई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबोधन। ये
उसी टाइप से बनेगा। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं सबको, जैसे शरणागत, कर्म में क्या आ जाएगा, शरण को आगत। उसके बाद गुण युक्त, ये आ जाएगा करण में, गुणों से युक्त। संप्रदान में आ जाएगा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। उसके बाद अपादान, गुणहीन, गुणों से हीन। संबंध में क्या आ जाएगा, राजमहल, राजा का महल। अधिकरण में क्या आ जाएगा, जल मगन, अधिकरण में पर होता है ना, तो जल मगन, जल में मग्न। तो इस टाइप से ये आपका तत्पुरुष समास में आ जाएगा। एक नए तत्पुरुष और होता है, असत्य, न सत्य। अब नेक्स्ट है भाई तीसरा, द्विगु समास। द्विगु, तो द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा और समस्त पद समाहार का बोध करवाता है। अब संख्यावाचक होगा, ये कितनी संख्याएं होती हैं, देखो इसको ध्यान दे लेना। 1 से लेके 10 तक जो संख्याएं आएंगी वो द्विगु समास में आएंगी। इसके बाद 10 के पहाड़े वाली, 10, 20, 30 अप टू ये, यानी 10 के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी वो भी द्विगु समास में आएंगी। लेकिन इनके बीच की संख्याएं आ जाए, मान के चलो 25 आ गया, 25, तो ये किस में आ जाएगा, ये द्विगु समास ना होकर ये द्वंद्व समास में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे त्रिभुज, 3 भुजाएं हो जिसकी, त्रिभुज, तो ये कौन सा आ जाएगा भाई, प्रथम पद है, ये संख्यावाचक है, द्विगु समास में आ जाएगा। द्विगु समास खुद, जो द्विगु वर्ड है इसमें खुद द्विगु समास है। द्विगु का मतलब होता है 2 कायों का समूह। इसके अलावा और एग्जांपल देख लीजिए, तिराहा, तिकोना, चतुर्युग, चतुर्भुज, तो ये सभी किस में आ जाएंगे भाई, ये द्विगु समास में आ जाएंगे। नेक्स्ट है भाई नंबर 4, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। देखो विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया। इसमें देखो है जो, इसको जब तोड़ोगे ना आप, जैसे एक एग्जांपल दो, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इस प्रकार से आप है जो जिसमें लगेगा ना वो किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट भाई नंबर 5, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल देखो इसका, दोनों पदों की बराबर वैल्यू रहेगी। माता पिता, जितनी माता की वैल्यू है उतनी ही हमारी पिता की वैल्यू, तो ये दोनों पद इसमें प्रधान रहेंगे। लाभ हानि, तो इसमें आपको दोनों पद प्रधान मिलेंगे द्वंद्व समास में। नेक्स्ट है भाई लास्ट नंबर 6 पर है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, देखो बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद ना द्वितीय पद, कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा, लेकिन जो समस्त पद होगा वो अन्य किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करेगा। जैसे पीतांबर, लंबोदर। बस समास में इतना ही है, आप प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम कवर हो गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस आगे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, समास आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।